चौथा जो सूत्र है वो होता है चूटू। चौथा जो सूत्र होता है वो होता है चूटू। छोटा सा सूत्र है चूटू। चूटू जो सूत्र है इसमें एक तो है चू का मतलब होता है च वर्ग और टू का मतलब होता है पूरा ट वर्ग। च वर्ग जो होता है इसमें तो कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ और य। और जो ट वर्ग होता है, ट वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और अण। ये जो वर्ण है या ये दो वर्ग हैं, इन दोनों वर्ग का कोई सा भी अगर वर्ण आ जाता है तो उसकी ईद संज्ञा किससे होती है? चूटू सूत्र से होती है। इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वो होते हैं स्त्री प्रत्यय ताप, ताप, डाप, चाप। यहाँ इनके उदाहरण देखने को मिलते हैं और भी व्याकरण में बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये प्रत्यय हैं, इनके आदि में क्या दिया गया है? ट। तो इस ट जो है ये इस ट वर्ग में आता है तो इसकी इत संज्ञा किससे हो जाएगी? चूटू सूत्र से हो जाएगी। इसमें ड दिया गया है तो इस ये भी ट वर्ग के अंतर्गत आता है और प्रत्यय के आदि में भी है तो इसकी इत संज्ञा किससे हो जाएगी? चूटू सूत्र से हो जाएगी। इसके आगे जो ये चाप है, इस चाप में भी क्या है? प्रत्यय के आदि में है। चाप प्रत्यय के आदि में है और च वर्ग के अंतर्गत आ रहा है तो इसकी इत संज्ञा भी किससे हो जाएगी? चूटू सूत्र से हो जाएगी। तो बस इसका छोटा सा अर्थ है कि अगर प्रत्यय के आदि में च वर्ग का या ट वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाता है तो उसकी इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? हमेशा चूटू सूत्र से ही होगी। चलिए तो अगला हम देखते हैं। अगला जो सूत्र होता है इत संज्ञा करने वाला वो होता है ल स क्व तद्धिते। ल स क्व तद्धिते। तो इस सूत्र को भी समझने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? इसका पद विच्छेद कर लेंगे। ल का मतलब ल होता है ल वर्ण और स का मतलब स और इसको यहाँ से हम इसकी संधि करके इसका पद विच्छेद कर लेंगे तो ये बन जाएगा कु और आगे इसके अंदर ए है तो आ तद्धिते। आ तद्धिते। ये कह रहा है कि अगर प्रत्यय के आदि में क्या हो? ल हो, स हो या क वर्ग हो, क वर्ग का कोई सा भी वर्ण हो, ल हो, स हो या क वर्ग का कोई सा भी वर्ण हो, लेकिन तद्धित प्रत्यय में नहीं होना चाहिए। तद्धित में जितने भी प्रत्यय आते हैं उनमें ये सूत्र लागू नहीं होता है। वहां जितने भी प्रत्यय हैं उनमें अगर ल स और क वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है तो वहां पर इत संज्ञा इस सूत्र से नहीं होती है, वहां दूसरा सूत्र लगता है। तो ल स क वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उसकी संज्ञा किससे हो जाएगी? लसक व तद्धिते सूत्र से हो जाएगी। चलिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसका प्रत्यय में देख लेते हैं। जैसे कि प्रत्यय होता है ल्युट। एक प्रत्यय होता है ल्युट प्रत्यय। तो ल्युट प्रत्यय में ये जो ल है, ये जो ल है, इस ल की इत संज्ञा किससे हो जाएगी? लस क्व तद्धिते सूत्र से हो जाएगी। ल है और प्रत्यय के आदि में भी है और यहाँ शर्त क्या थी? ल हो, स हो या क वर्ण का कोई भी वर्ण हो और प्रत्यय के आदि में हो। तो प्रत्यय के आदि में भी है और ल है तो इसकी संज्ञा किससे हो गई? लसक व तद्धिते सूत्र से हो गई। इसके आगे जैसे सप है तो सप में भी इस स की लसक व तद्धिते सूत्र से क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। क वर्ण का ले लो, क वर्ण का कोई सा भी अक्षर ले लो, जैसे कि कत्वा प्रत्यय आता है, त्वा प्रत्यय आता है। इसमें जो ये क है, ये क है, ये प्रत्यय के आदि में है, कत्वा प्रत्यय के आदि में है और क वर्ग के अंतर्गत भी आता है। दोनों शर्त पूरी हो रही है तो इस कत्वा में जो क है इसकी संज्ञा भी किससे हो जाएगी? लसक व तद्धिते सूत्र से हो जाएगी। चलिए तो आपका अगला जो इत संज्ञा करने वाला सूत्र बच गया है वो आपका होता है सह प्रत्यय से। सह प्रत्यय से, सह
प्रत्यय से। सह प्रत्यय से कहता है अगर प्रत्यय से यानी प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के प्रारंभ में प्रत्यय हो और उस प्रत्यय के प्रारंभ में क्या हो, स आ जाए, क्या आ जाए, स आ जाए मूर्धन्य, तो उसकी भी इस सूत्र से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे प्रत्यय होता है स्फ, क्या होता है, स्फ, शम, गुण, ये जो प्रत्यय होते हैं इसमें ये देखने को मिलता है। देखो स जो है ये स है, प्रत्यय के आदि में भी है और ये मूर्धन्य भी है, तो दोनों शर्त पूरी हो रही है। तो इसकी इत संज्ञा किस सूत्र से हो जाएगी, सह प्रत्यय से सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर अगर सेकंड को हम देखते हैं तो ये प्रत्यय के आदि में भी है और समूर्धन्य भी है, तो इसकी इत संज्ञा भी किससे हो जाएगी, सह प्रत्यय से सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और इत संज्ञा जिनकी होती है उनका एक सूत्र आता है तस्य लोपः, तस्य लोपः, तस्य लोपः, ये सूत्र उनका क्या कर देता है, लोप कर देता है, उनको वहां से हटा देता है। तो चलिए दोस्तों ये थे आपके इत संज्ञा करने वाले आज के 6 सूत्र जो आज तक मेरे को कहते आ रहे थे सबकी मैडम हमें ये इत संज्ञा करने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इत संज्ञा करने वाले सूत्र हमें नहीं आते हैं, तो मैंने आपको आज ये एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज के बाद आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अब भी आपके कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।